हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एसएससी यूपीएससी pdf.com। बच्चों, हम परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया है। मैंने आपको 10%, 1% और 0.1% कैसे निकालना है मैंने वो सब बताया है। लेकिन कुछ बच्चों के थोड़ा डाउट्स हैं कि परसेंटेज में इतना टाइम क्यों लग रहा है। कि बच्चों, मैं आपको ये डाउट क्लियर करना चाहता हूं। देखो सुनो, अगर आपने परसेंटेज पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, अच्छे से उस परसेंटेज को समझ लिया, उसके फ्रैक्शन समझ लिए, उसका 10%, 1%, 0.1% समझ लिया, तो आप ये समझना आपने आधी अर्थमेटिक आपने बहुत इजीली पढ़ ली है। आपकी कमांड मैथ पर इतनी अच्छी हो जाएगी। और आप कोई भी, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, बहुत सारे टाइम एंड वर्क, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको परसेंटेज का बहुत वेटेज मिलेगा। तो बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं कि प्लीज आप परसेंटेज में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने ये परसेंटेज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कर लिया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। 50%। बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, अच्छी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज परसेंटेज पे फोकस कीजिए। अभी आप ये मत सोचिए कि मेरे 3 या 4 दिन परसेंटेज पे जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप मैथ का आधा पार्ट खत्म कर देंगे अगर आपने परसेंटेज पे कमांड बना ली। आप प्लीज परसेंटेज पे कमांड बनाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए। ठीक है बच्चों, जो फ्रैक्शन है उन पर प्रैक्टिस कीजिए, हर चीज से प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा परसेंटेज के ऊपर, जो पूरे उन वैल्यूज पर डिपेंड करेंगे जो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, या 0.1, 1%, 10%, 100%, उसके ऊपर मैंने जो आपको कुछ सिखाया है उनके ऊपर आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो, A is 50% larger than C and B is 25% larger than C, then A is what percent larger than B। ठीक है, उसने क्या बोला है, यदि A C से 50% ज्यादा है और B C से 25% ज्यादा है, तो A B से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बच्चों देखो, इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान दो कि ये जो मेरा A है ना, ये जो मेरा C है ना, इस A को C से कंपेयर कर रहे हैं और B को भी C से ही कंपेयर कर रहे हैं। इट मींस दोनों, अगर तो हम कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज को, तो इसमें कॉमन C है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा कि मैं C को 100 मान लूंगा। ठीक है, मैंने C को 100 मान लिया। अब मैं क्या करूंगा कि उसने बोला कि A C से 50% ज्यादा है। अगर C मेरा 100% है तो मेरा A हो जाएगा 50। ठीक है, मैंने C को 100 मान लिया तो A मेरा हो जाएगा 150। अब उसने बोला कि B C से 25% ज्यादा है। अगर C मेरा 100 है तो मेरा B हो जाएगा 125। ठीक है बच्चों, अब देखो कि A और ये B हो जाएगा। अब ये देखो कि A और B में कितना डिफरेंस है। A और B में मेरा 25 का डिफरेंस है। ठीक है, उसने पूछा है कि देन A इज व्हाट परसेंट लार्जर देन B। उसने बोला कि A B से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो A मेरा 25 ज्यादा है। A मेरा 25 ज्यादा है किस पे, B पे पूछा है, B पे। तो B की वैल्यू कितनी है मेरे, 125। ठीक है, अब मैं इसका परसेंटेज निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा 1/5। 1/5 होता है मेरा 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा B, 20%। मतलब कि A B से 20% ज्यादा है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को मन में कर सकते थे हम कि हम C को 100 मानते, 150 हो गया, ये 125 हो गया, हमने माइनस किया 25, 25/125, 1/5 और 20%। मुश्किल से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा मन में। लेकिन बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो बच्चों, मैं ना आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने देखो अपनी तैयारी के टाइम पे जो मैंने रूल्स लगाए थे, जो मैं तैयारी करता था, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे जल्दी सॉल्व करना है, कैसे आप जीके को केवल 5 मिनट में सॉल्व करके अगले सेक्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। देखो, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल्स, 5% male and 40% females are uneducated, what percent on the whole is educated। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है, यदि 1/5 उस गांव में महिलाएं हैं और बचे हुए पुरुष हैं, 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं,
तो शिक्षित लोग पूरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो हमें क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन में घुमाता है, क्वेश्चन को लैंग्वेज में घुमाता है, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो उसने बोला हम इसको अभी छोड़ देते हैं, 25,000 को हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको यहां से करते हैं। ठीक है, 1/5 आर फीमेल एंड रेस्ट आर मेल, मतलब अगर मेरी फीमेल 1/5 है तो मेरे मेल हो जाएंगे 4/5। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ये होता है मेरा 20%, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 80%। भाई 1/5 की वैल्यू 20% बताई थी मैंने, और 4/5 हो जाएगा मेरा 80%। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस फीमेल को इधर लिख लेता हूं। ठीक है, फीमेल होगी मेरी 20 और मेल हो गया मेरा 80। अब वो क्या कह रहा है सुनो, कि 5% पुरुष हैं, 5% पुरुष अशिक्षित हैं, मतलब अगर 80 का 5% निकालूं तो देखो मेरा 10% हो जाएगा कितना 8, और 5% हो जाएगा मेरा 4, तो इसका 4 हो गए मेरे पुरुष अनएजुकेटेड। ठीक है, और उसने क्या बोला, महिलाएं कितनी है मेरी, महिलाएं 40% मेरी अनएजुकेटेड है। भाई देखो इसका 10% हो जाएगा 2, और 40% कैसे निकलेगा, जब 10% मेरा 2 है तो 40% मेरा हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर 8, तो मेरी 8 महिलाएं अशिक्षित हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने अशिक्षित निकाल दिए, ये मेरे पास टोटल है, तो मैं निकालूंगा जो मेरे शिक्षित हैं। तो भाई 20 में से 8 गया तो 12 मेरे शिक्षित। ठीक है, और 88 में से मेरे 4 गया तो 76% हो गए मेरे मतलब शिक्षित। ठीक है, मतलब कि 76 प्लस 12 हो गया मेरा 88% मेरे शिक्षित हो गए, मतलब इतने जो लोग हैं वो 88% मेरे शिक्षित हैं। तो जब मैंने परसेंटेज में आंसर निकाल ही दिया, तो बच्चों इस क्वेश्चन की वैल्यू ही नहीं है। जब उसने पूछा ही परसेंटेज में था, उसने ना तो मेरे से नंबर पूछे कि कितने नंबर प्रतिशत मेरे वो है एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, उसने मेरे से केवल परसेंटेज में आंसर पूछा, और मैंने इसी चीज से परसेंटेज में आंसर को निकाल दिया। हमें इस डेटा का यूज करने का जरूरत ही नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 88%। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। मैं क्या करूंगा, इसने बोला है कि 0.15% ऑफ 33:1/3% ऑफ 10,000। ठीक है, मतलब 0.15 का 33 सही 1/3% का 10,000, तो 10,000 की ये परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जनरली इस ऑफ और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे थोड़ी ना, आप तो सॉल्यूशन करोगे, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे बताऊंगा, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये मैंने आपको मेथड बताया था कि पूरा नंबर 100% होता है, अगर उसका 10% निकालना है तो एक पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, अगर 1% निकालना है तो 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर 0.1 निकालना है तो 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर 0.01 निकालना है तो 4 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मन में करूंगा, देखो सुनो, मैं इस मन में इस नंबर को देखूंगा, ये मेरा देखो पूरा 100% है, ये मेरा 10% हो गया, ये मेरा 1% हो गया, और ये मेरा हो गया 0.1, तो 0.1% की वैल्यू आ गई मेरी 10। ठीक है, तो यहां देखो 0.1 है। ठीक है, ये एक तो 0.1 है और एक 0.05 है। ठीक है, तो 0.1 की 10 हो गई। ठीक है, और ये 0.01 की हो जाएगी 1, लेकिन निकालनी कितनी मुझे 0.05 की, तो हो जाएगी 5। ठीक है, तो मतलब 10 तो 0.1 हो गया, और 0.05 हो गया मेरा 5, तो ये 10 और 5 हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा 15। तो मतलब कि इस 10,000 की अगर 0.15% वैल्यू निकालो तो आएगी मेरी 15। ठीक है, इन दोनों की तो ये आ गया। अब मेरा बचा कि अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये इस वैल्यू का इतना परसेंटेज इसका आंसर होगा। तो मैं जानता हूं कि 33 सही 1/3% होता है मेरा 1/3। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन में चेंज कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो बच्चों इसको मन में करने का यही तरीका था कि मन में मैं निकाल लेता इसको, इसकी वैल्यू मेरी 15 आ जाती, और मैं क्या करता कि 15 को 1/3 से डिवाइड कर देता, तो मेरा 5 आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों,
बच्चों मैंने आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं। देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले मेरा पॉइंट लिखा है, अगर मेरे को इस पॉइंट को हटाना है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दूं। इट मींस कि अगर मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके 2 जीरो हट जाएंगे, तो ये मेरा पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसके 2 जीरो हट जाएंगे तो ये मेरा 100 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस 15 की गुणा, इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये 15 की गुणा अगर मैं 100 से करता हूं परसेंटेज निकालने पे, तो ये मेरा आ जाएगा 15 एकम 15 और 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। इट मींस कि इस परसेंटेज की वैल्यू उतने की केवल 15 निकलेगी, ठीक है। अब मेरी बची ये वैल्यू, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करके क्या निकालूंगा, 33 सही 1/3 परसेंटेज, इसकी वैल्यू होती है मेरी 1/3, ठीक है। तो 15 गुणा 1/3 आ जाएगा मेरा 5, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 5, ठीक है बच्चों। इसका एक और 2 तरीके बता दिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है बच्चों। चलो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80 गिव्स द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, देन नंबर इज। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या उस पुरानी संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो पुरानी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कि किसी नंबर का 80% में हमने 80 जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या हुआ कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके बराबर आ गई संख्या, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि मतलब समझो क्वेश्चन में, मतलब कि वो लैंग्वेज में घुमा रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मान लो कोई नंबर 100% हो गया, ठीक है। जब ये 100% हो गया तो इसका एक हिस्सा दे दिया उसने 80%, उसने 80% दे दिया। उसने क्या बोला कि इस 80% में मैं 80 जोड़ दूं, मतलब ये नंबर है और ये परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। ये नंबर है और ये मेरी ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू, इसमें इस 80% में मैं 80 जोड़ दूं तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों एक चीज देखो कि इस नंबर, ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू है 100%, मतलब कि इस ओरिजिनल नंबर को लाने के लिए इस 80% में कितना परसेंट जोड़ूं, तो इसमें अगर मैं 20% और जोड़ दूं तो ये मेरा हो जाएगा पूरा 100%, ठीक है। ये मेरा 100% हो जाएगा। अब उसने एक लाइन ये बोली कि 80% में जब 80 जोड़ दिया तो भी मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया, ठीक है। इट मींस कि इस 80 की वैल्यू इस 20% के बराबर है। समझ रहे हैं बात? दोबारा देखो क्या है कि अगर मैं इस 100% को बनाने के लिए इस 80% में कितना परसेंट जोड़ूं, भाई ये 80% है मेरा, ठीक है। अगर मैं इसमें 20% और जोड़ दूं तो मेरा सेम नंबर बन जाएगा। उसने बोला कि 80% ऑफ अ नंबर एडेड टू 80, वो ठीक है। तो लेकिन इसने क्या बोला कि 80% में जब उसने 80 जोड़ा तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू मिल गई, ठीक है। मैं 2 तरफ से ओरिजिनल वैल्यू निकाल रहा हूं कि 80% में मैं 20% जोड़ूं तो भी मेरा ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों। और अगर मैं अगर 80% में 80 जोड़ूं तो भी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। इट मींस कि ये 80 जो है मेरा 20% के बराबर है, ठीक है। उसने बोला कि पुरानी संख्या, मतलब जो संख्या है वो क्या होगी। तो देखो जब ये मेरा 20% मेरा हो गया 1/5, जब मेरा 1/5 मेरा कितने के बराबर है, 80 के बराबर है, ठीक है। तो मेरा संख्या क्या हो जाएगी, तो मेरी संख्या हो जाएगी 80 गुणा 5, 80 गुणा 5, तो हो जाएगी मेरी 400। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरी बच्चों, 400 है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं दोबारा, ठीक है। x% ऑफ y% ऑफ 80 इज इक्वल टू 25% ऑफ 900, देन वैल्यू ऑफ xy। x% का y% का 80 900 के 25% के बराबर है, तो xy का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। ये ऑप्शन दे रखे हैं और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो इसने बोल रखा है, इसने देखो हमें कंपैरिजन करना है, इसने कंपैरिजन दे रखा है कि ये वैल्यू मेरी इस वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो पहले मैं एक बराबर का साइन लिखा, ठीक है। 900 का 25% कैसे निकालूंगा मैं कि 25% मेरा 1/4 होता है, मतलब किसी संख्या का आधा का आधा, ठीक है। मतलब 900 का आधा हो जाएगा 450 और 450 का आधा हो जाएगा मेरा 225, ठीक है। ये 225 हो गया। अब बात करते हैं हम इस वैल्यू की, तो इसने बोला x% इंटू y% इंटू 80,
ठीक है, मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा। मैं इसको भी मन में कर सकता हूं कि परसेंटेज की वैल्यू हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा वहां, ठीक है, y 100 इंटू 80। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे, 10 से 10 कैंसिल, 4 दूनी 8 और ये 25, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा मेरा xy अपॉन 125 इज इक्वल टू 225, ठीक है। तो मैं यहाँ निकालूंगा xy की वैल्यू हो जाएगी मेरी 125 इंटू 225। देखो बच्चों, इन दोनों संख्याओं के पीछे 5 आ रहा है, इसके पीछे 5 है और इसके पीछे 5 है। जब दोनों की संख्या के पीछे 5 है तो इट मींस कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 5 तो आएगा ही लास्ट डिजिट, ठीक है। अगर वो लास्ट डिजिट मेरा 5 आएगा तो यहां पर देखो कौन कौन से डिजिट के पीछे 5 है। ऑप्शन, आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखो केवल एक नंबर है जिसके पीछे 5 है। बच्चों आंख बंद करो और टिक करके आगे बढ़ जाओ, यहां पर अपने 10 सेकंड बचा लो कम से कम, मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मान लो 3-4 डिजिट के पीछे 5 दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई भी आप देखो कैसे करोगे, जो मैंने आपको मेथड बताया था कि 125 लिखो इनटू, इसको मैं क्या कर सकता हूं 125 प्लस 100 कर सकता हूं मैं, इसको मन मन में कर दो इसकी गुणा, यह आ गया मेरा 25, ठीक है। 12 के बाद आता 13, तो ये देखो 13 धाम 130 और 13 दूनी 26, ये आ गया मेरा 156 प्लस, अब इसकी गुणा इससे कर दो तो ये आ जाएगा मेरा 12,500। अब इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरा 28,125। देखो मैंने इसकी गुणा कैसे करी थी 13 और 12 की, मैंने 13 और 12 की गुणा कैसे करी, मैंने मन मन में कर दी। कैसे कि मैंने मन में क्या करा, 13 की गुणा 10 से कर दी तो आ गया 130, और 13 की गुणा फिर 2 से कर दी तो आ गया मेरा 13 दूनी 26, तो ये आ गया 156। बच्चों जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी और मन में कैलकुलेशन करने लगोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। आप ये ध्यान रखो, जो बच्चे ये कहते हैं ना कि देखो सर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ या 6 घंटे पढ़ता हूँ या 8 घंटे पढ़ता हूं। देखो बच्चों, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपने अगर आज अपना सुबह उठ के टारगेट बनाया था किसी चैप्टर को खत्म करने का, वो खत्म हुआ या नहीं। आपको वो चैप्टर खत्म करना है। जब तक आपको दिन में जब आप पढ़ने लगोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा बच्चों कि आपको एक दिन में ऐसा लगेगा कि यार 24 घंटे कम है। बच्चों देखो मैं ना अपने बारे में थोड़ा बताता हूं कि देखो जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं जब पढ़ता था ना तो ऐसा लगता था कि यार एक दिन में 24 घंटे कम है यार, कि मतलब शुरू में क्या था कि सिलेबस ज्यादा था तो हम प्रैक्टिस करते थे और उसको मतलब जब तैयार करते थे ऐसा लगता था कि यार एक दिन में 24 की जगह 28 घंटे होने चाहिए थे। तो बच्चों जब तक तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आएगा ना तब तक ये समझ लेना कि आप अपनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरी मेहनत से जुट जाओ और पढ़ाई करो। और एक बात बोली थी मैंने कि कम से कम उस इंसान के लिए कामयाब हो जाओ जो तुम्हें नाकामयाब देखना चाहता है, ठीक है बच्चों।